जय श्री बालाजी। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं और आने वाला साल 2024 आप सबको मुबारक हो। मैं राकेश विशिष्ट आप सबको नए साल का जो वार्षिक फल है उसके ऊपर बताने का प्रयास करूंगा। और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न से। मेष लग्न, और हम यहां पे हर टॉपिक को छूने का प्रयास करेंगे। अच्छा और बुरा पहलू दोनों देखेंगे और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मेष लगन वालों को जैसे ही ये वर्ष 2024 शुरू होगा, शनि कुंभ राशि में ही पूरा साल रहेंगे, राहु मीन राशि में पूरा साल रहेंगे, बृहस्पति वर्ष के शुरू में ही मेष के राशि में ही रहेंगे, यानी कि मेष लग्न के लगन में ही रहेंगे। और 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि में चले जाएंगे। 6 छोटे ग्रह हर महीने बदलते रहते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। अब बरस की शुरुआत मेष लगन के लिए 2024 कैसा रहेगा? बृहस्पति देव लगन में गोचर करेंगे 31 अप्रैल तक, और बृहस्पति की ये स्थिति बहुत ही शुभ स्थिति है। लाभ भाव के शनि लाभ भाव में चल रहे हैं। पहले कुछ अच्छी बातें ले लेते हैं। बृहस्पति का लगन में बैठना कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को बहुत अच्छा रखेगा, सेहत को भी बहुत अच्छा रखने का प्रयास करेगा, किसी भी नजर दोष से आपको बचा कर रखेगा। और जब बृहस्पति की जहां से जो पंचम दृष्टि रहने वाली है वो संतान भाव के ऊपर रहने वाली है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए ये बरस नई खुशखबरी लेकर आ रहा है। 31 अप्रैल तक संतान की प्राप्ति के या कंसीव होने के संभावनाएं बनी हुई हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य अपने फील्ड में करके दिखाएंगे, ताकि माँ बाप को उन अपने बच्चों के ऊपर एक गर्व महसूस होगा कि हमारे बच्चों ने कुछ अच्छा कार्य करके दिखाया, खुशी मिलेगी उनको। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अप्रैल तक बहुत विद्यार्थियों के एग्जाम होने हैं। ये तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और विद्यार्थी वर्ग जितना अपना ध्यान स्टडीज में लगाएंगे उतना उनको यहाँ पे आउटपुट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का लड़की देखे जा रहे थे, उनका 31 अप्रैल तक कहीं ना कहीं रिश्ता तय हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं। जिनका रिश्ता तय हो चुका था उनकी शादी हो जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और पति पत्नी जो कि विवाहित हैं उनके आपसी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपसी तालमेल बहुत बेहतर रहने वाला है। सेहत और तंदुरुस्ती भी यहां पर बनी रहेगी। अगर आप कोई बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो वहां पर भी आपके संबंध अपने पार्टनर के साथ बेहतर रहने वाले हैं।
और बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, आपका पूर्ण साथ देगा। जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना भाग्य आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि नवम भाव अगर हमारे भाग्य का है तो नवम भाव हमारे धर्म का भी है। जितना आप गुरुजनों का सत्कार करेंगे, साधु सन्यासियों फकीरों का आप आशीर्वाद लेंगे, गुरु ग्रह उतना ही आपके भाग्य को चमका देगा। धार्मिक रहिएगा, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजनों का जो भी मंत्र दिया हो उसका सिमरन करिए, उसका पाठ करिए, तो बृहस्पति देव आपके भाग्य को निखार देंगे। लंबी यात्राएं भी करवा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं। तो ये तो थी बृहस्पति की स्थिति जो कि 31 अप्रैल तक रहने वाली है। और वर्ष के शुरू से ही राहु देव जो हैं वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 12वें भाव में राहु देव खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। घर परिवार के सुख के ऊपर की पंचम दृष्टि रहने वाली है। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार को कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे या कोई व्हीकल लेना चाहते थे तो थोड़ा अलर्ट होकर लीजिएगा, सोच विचार करके लीजिएगा, देख परख कर लीजिएगा। राहुदेव खर्चा तो करवाएंगे ही, लेकिन ऐसी जो भी चीजें हैं जो घर के सुख सुविधा से संबंधित चीजें, चाहे वो सोफा है, चाहे फ्रिज है, चाहे एसी है, चाहे आपका एलसीडी है, कुछ भी हो, इन सब चीजों को लेने के लिए कहीं ना कहीं राहुदेव कुछ ना कुछ बाधा भी उत्पन्न करेंगे। तो थोड़ा अलर्ट होके चलना है। राहु तो पूरा वर्ष यहीं पे रहने वाले हैं। शनिदेव जो कि लाभ भाव में चल रहे हैं, कर्म भाव के भी स्वामी और लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ की दृष्टि से शनिदेव बहुत अच्छे हैं। भाग्य आपका प्रबल है बृहस्पति के कारण, शनिदेव लाभ की स्थिति में है, तो आय के साधनों में आपको कोई रुकावट नहीं आने वाली। हाँ, आय के साधन थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, शनि की स्पीड भी स्लो रहती है। इच्छा पूर्तियां भी जहां पे होगी, जो जायज इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति भी धीरे धीरे जहां पर होगी। लेकिन शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो है वो लगन के ऊपर रहती है। अब लगन के ऊपर मेष राशि पड़ती है जहां शनि नीच हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। जब भी लग्नेश मंगल की स्थिति कमजोर हो गोचर में, तब आपको अपने सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। शनि की यह दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देगी, और कभी कभार शनिदेव के मंदिर में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल या काले उड़द जरूर चढ़ाएं, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और शनि की सप्तम दृष्टि संतान भाव के ऊपर रहने वाली है, तो यहां पे बृहस्पति देव जितना अच्छा करेंगे उससे कुछ ना कुछ शनिदेव जो है उसको खराब भी करेंगे। इसलिए आपको बृहस्पति को अधिक ताकतवर रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। ये काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। सफेद, पिंक, येलो, ऑरेंज, इस तरीके के कपड़ों को आप अधिक पहनिएगा। तो शनिदेव तो यहां पर पूरा वर्ष रहने वाले हैं, लेकिन आय के साधनों में कोई कमी नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं थोड़ा विद्यार्थी वर्ग की। बृहस्पति देव तो देखिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब पंचम भाव का स्वामी किस स्थिति में रहने वाला है। जैसे ही वर्ष 2024 शुरू होगा,
सूर्यदेव मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में रहेंगे। 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। ये तीनों राशियां यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि सूर्य की शत्रु राशि है। तो यहां पर विद्यार्थियों का ध्यान जो है अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है, वहां पे कंसंट्रेशन उनकी टूट सकती है। बृहस्पति देव जबकि पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो महीने हैं 13 फरवरी तक और फिर वही 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक का जो समय है, ऐसे समय में सूर्य देव मकर और कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी वर्ग के लिए जरूरी है वह सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करें। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी सूर्य को जल देना है, काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है और धार्मिक रहना है। सूर्यदेव मीन राशि में चले जाएंगे तब भी आपको सूर्य को जल देना है। तो इस समय में जो भी आप कंसंट्रेशन बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, अगर सूर्य को मजबूत रखेंगे तो जो भी आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं इसमें धन का। अब आय के साधन जो है वो शनिदेव अच्छे दे रहे हैं। अब धन लाभ भी अच्छा हो, कुछ सेविंग हो जाए, कुछ हमारे पास पैसे आ जाए, तो ऐसी स्थिति कब बन सकती है? अब धन भाव का स्वामी होता है शुक्र, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और आय भाव का स्वामी शनि है। शनि अपने घर में है। अब शुक्र की स्थिति को देखा जाए, शुक्र जब भी मकर राशि में आएंगे और कुंभ राशि में आएंगे, ये शनि की राशियां हैं और मित्र राशियां हैं। अब शुक्र कब आएंगे? 12 फरवरी से शुक्र जो है वो मकर राशि में आ जाएंगे और 31 मार्च तक ये मकर और कुंभ राशि में रहेंगे। यानी कि 12 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है ये अति उत्तम समय रहने वाला है। धन भाव का स्वामी कर्म भाव में रहेगा, मित्र राशि में रहेगा और फिर वो कुंभ राशि में आय के साधन जो जुटा रहा है शनिदेव, उसके साथ युति करेंगे। धन भाव का स्वामी जब भी आय भाव में जाता है तब धन लाभ देता है। तो ऐसे समय में शुक्र को और अच्छा रखने के लिए गाय की सेवा करिएगा तो शुक्र और प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे धन लाभ के साधन बनेंगे। और शुक्र जो है जब तुला राशि में आएंगे, उससे पहले शुक्र जो है 19 मई के आसपास, 19 मई से लेकर 12 जून तक का जो समय है, शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ में आ जाएंगे और वहां पर भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति बैठा है। बेशक दोनों की आपस में खटपट रहती है, लेकिन भाग्य का धन के साथ संबंध होना आपके भाग्य में धन ला देगा। तो ऐसे समय में भी आपको गाय की सेवा करनी है। और जब शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे, वृषभ राशि का समय जो कि मैंने आपको बताया है 19 मई से लेके 12 जून तक, ये जो समय है, इसे समय में आपको ठंडी जो तरल वस्तुएं होती हैं जैसे खीर, आइसक्रीम, इस तरीके की चीजें आपको खाएंगे तो शुक्र और प्रबल रहेगा। तो ये समय भी आपको धन लाभ देने वाला है। इसके उपरांत शुक्रदेव जो हैं फिर वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 सितंबर से लेके
13 अक्टूबर तक का जो समय है, तो शुक्र जब 7वें भाव में जाएंगे, और 7वां भाव होता है हमारे दैनिक रोजगार का, हमारी डेली रूटीन का, तो शुक्र यहां पे भी आपको लाभ देंगे। धन भाव में पति पत्नी संबंध बेहतर करेंगे। तो ये स्थितियां जो हैं, तरीके मैंने बताई हैं, ये धन लाभ से संबंधित हैं। और सेहत के लिए हम मंगल को जरूर देखेंगे। जब भी मंगल किसी शत्रु राशि में पड़ेंगे या नीच के रहेंगे या शत्रु ग्रहों के साथ आएंगे, तब हमको अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। तो मंगल की ये स्थिति, देखिए 5 फरवरी तक जो है धनु राशि में रहेंगे, तब तक तो बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल के ऊपर रहेगी, तो सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। और आपका धर्म कर्म में भी ध्यान अच्छा लगा रहेगा। 5 फरवरी के बाद मकर राशि में मंगल देव चले जाएंगे, जो कि उच्च की राशि है, और मंगल जहां पे बैठकर चतुर्भाव को देखेंगे, वहां पे उसकी नीच दृष्टि पड़ती है। लेकिन मंगल यहां से चतुर्दृष्टि से लगन को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप में गुस्सा और ईगो जाग सकता है। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारोबार बढ़ेगा, आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो, गुस्सा भी बढ़ेगा। जैसे ही मंगल देव कुंभ राशि में जाएंगे, शनि के साथ गोचर करेंगे, तो ये जो समय है, ऐसे समय में थोड़ा आपको अपनी जुबान के ऊपर काबू रखना है, ड्राइविंग ध्यान से करना है, क्योंकि मंगल शनि जब भी एक साथ आते हैं तो चोट, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके उपरांत मंगल कई कई राशियों से गुजरेंगे, लेकिन जब मंगल नीच के हो जाए, अब मंगल जब भी नीच के होंगे, तब आपको अपनी सेहत के प्रति ध्यान रखना है। बृहस्पति जब तक लगन में है, तब तक आपको धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ के रहना है। उसके बाद भी रहना है, लेकिन यहां पे धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ के रहने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, भाग्य आपका जागृत होने वाला है। जितना आप धर्म कर्म से जुड़ के रहेंगे, भाग्य आपका जागा रहेगा। अब बृहस्पति देव 1 मई को वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, तो वृषभ राशि से बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहने वाली है, वो 6ठे भाव के ऊपर रहने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई आपका वैसे डिस्प्यूट चल रहा हो किसी के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति देव आपकी सुलह सफाई कर कंप्रोमाइज करवाने का प्रयास करेंगे। और बृहस्पति की जो दृष्टि कहीं ना कहीं जो भी आपने कोई कर्ज ले रखा हो उसको उतारने में भी सहायता करेगी। और बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि 8वें भाव के ऊपर रहने वाली है। बृहस्पति 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी होकर जब 8वें भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं यात्रा से संबंधित कोई ना कोई आपका कार्य करेगा। अगर आपने विदेश जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा रखे थे, कोई फाइल लगा रखी थी, ऐसे कार्यों में बढ़ोतरी होगी। और ऐसे समय में कोई यात्रा भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं।
यहीं से बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके दसम भाव के ऊपर रहेगी और दसम भाव में मकर राशि पड़ती है। तो कारोबार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव जहां पर बृहस्पति देव दे सकते हैं, लेकिन आय के साधनों का शनि मजबूत चल रहा है, कर्म भाव का स्वामी शनि मजबूत चल रहा है, तो छोटी मोटी रुकावटें यूं ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड, ये था मेष लगन के लिए 2024 कैसा रहेगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो तरीके मैंने बताई हैं, कुछ डेट्स जो मैंने बताई हैं, उनको नोट करके रखिएगा, आपके काम आएंगे। जय श्री बालाजी।